तो आपने देखा कि किस तरह से चीन लगातार इस तरह से हरकतों पे हरकतें किए जा रहा है और हर बार वो मुंह की खाता है, लेकिन फिर भी चीन मानने को तैयार नहीं। इस वक्त पर अब बता दें एलएसी पर जो हालात हैं, न्यूज नेशन ग्राउंड जीरो से उसकी हर हकीकत आप तक पहुंचा रहा है। हमारी सहयोगी पिनास त्यागी ने लेह में रिटायर्ड कैप्टन ताशी शिपल और वरिष्ठ पत्रकार मुरुप तेंजिन से खास बातचीत की। लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन के बीच में जो टकराव की स्थिति है उसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ न्यूज नेशन पर दो खास मेहमान इस वक्त मौजूद हैं। ऑनरेरी कैप्टन ताशी शिपल हमारे साथ हैं, लद्दाख स्काउट से वीर चक्र विजेता हैं, और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी इस वक्त मुरुप तेंजिन भी इस वक्त मौजूद हैं। दोनों से बातचीत करेंगे, समझेंगे, लेकिन पहले कैप्टन ताशी शिपल आपसे समझना चाहेंगे, आप उस इलाके को बखूबी समझते हैं, जो ये स्कफल हुआ है, जिस तरह से भारतीय सेना ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने खदेड़ दिया है ब्लैक टॉप से और उस पर अपना कब्जा जो है ऊपर टॉप पर जाकर बैठ गए हैं, कितना इम्पोर्टेंट है ये मैडम बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे थाकुंग को बॉस के अपोजिट में है हमारा फिंगर 4, लगभग उसी एरिया में आता है। फिंगर 4 में और ग्रीन टॉप ब्लैक टॉप आता है, वो हेड में है, वो पीछे से आके वहाँ बैठने की कोशिश किया बोल रहा है, तो हमारे फोर्स ने उसको धकेल दिया। ये तो बहुत हमारे लिए बहुत एक सक्सेसफुल, बहुत अच्छा है। मैडम मैं ये एक चीज़ कहना चाहता हूँ, फोर्स को बिल्कुल छूट दे देना चाहिए। क्यों? कब तक ये धक्का मुक्की से ये लड़ाई चलते रहेगा? वो फोर्स है वहाँ पे है, एलओसी है, एलओसी की दोनों का एलओसी के बीच में नॉर्मल लैंड होता है। अगर दुश्मन हमारे नॉर्मल लैंड में करस काट के आता है तो उसको शूट कर देना चाहिए। हमारे इधर क्यों आने दे रहा है? इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि हमारे फोर्स को छूट दे देना चाहिए, उसको हमारे एरिया में आकर शूट कर देना चाहिए। ये धक्का मुक्की वाला कौन सा ये लड़ाई हो गया? कब तक एक जलते रहेगा? 1-2 साल से वही चलते रह रहा है ड्रामा। ये नहीं होना चाहिए, इसलिए फोर्स को छूट देना चाहिए। हमारा नॉर्मल लैंड से क्रॉस करके अपना एरिया में आया उसको शूट कर देना चाहिए। अभी जो जानकारी आप कह रहे हैं कि यहाँ पर ताशी शिपल जो हैं खुद एक सैनिक हैं, तो उनका इस वक्त गुस्सा जायज़ है। उनका कहना है कि बहुत हुआ चीन के साथ ये बार बार धक्का मुक्की का खेल, अब जो है खुली छूट सरकार ने दी हुई है, लेकिन अब अगर ऐसी हिमाकत चीन करता है तो फिर फायरिंग के ऑर्डर्स भी होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए मैडम। अभी है हमारे फौज भी बहुत तैयारी के साथ है, काफ़ी समय मिला, क्योंकि पहले डिफेंस में इस तरीके से फोर्स डिप्लॉय नहीं था। अब सब कुछ तैयारी है। चाइना को भी ये 62 भूल जाना चाहिए। अभी हमारा पास सब कुछ आधुनिक हथियार और हवाई जहाज से लेके सब कुछ है, रोड पहुंच गया, कनेक्टेड सब कुछ, कम्युनिकेशन पहुंच गया, फिर भी हम पीछे क्यों हटेगा? उसको धकेल देना चाहिए। कि फौजियों को जो हाई ऑल्टीट्यूड वॉरफेयर ट्रेनिंग है और जो क्षमता है युद्ध कौशल की, वो कहीं ना कहीं चाइना पर 21 पड़ रही है। और किस तरह से बता रहे हैं कि रेजिंगला में और हम टॉप पर अगर काबिज होते हैं तो कितना मददगार होगा अगर युद्ध की स्थिति होती है या हालात और भी ज़्यादा बिगड़ते हैं, सर्दियों का वक्त आता है। तो हमारे साथ मुरुप सर भी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, एक पत्रकार के लहजे से मैं समझने की कोशिश करूं कि जो अभी करंट सिचुएशन है वो क्या आपको नजर आती है? जैसे कि हम सबको पता है, अभी तो कम्युनिकेशन भी बंद करा दिया है, तो हमें जो बॉर्डर एरिया से लोग ले में आ रहे हैं उनके थ्रू जानकारी मिल रहा है। और कुछ दिन पहले भी मैं वहाँ बॉर्डर के आसपास गया था, तो उन्होंने बताया कि थोड़ा अभी तो उस समय माहौल ठीक था, लेकिन 29 अगस्त के बाद ये 31 अगस्त के बाद ये ख़राब हो गया। तो मुझे ये लगता है कि अब सर्दी होते होते चाइना का ये इंटेंशन रहेगा, थोड़ा हरकत करे, फिर थोड़ा इंक्लूजन करे। उनका ये हमेशा मंशा रहता है कि इंच बाय इंच इंडिया की तरफ इंक्लूजन करता है। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ, इसमें हमारा सरकार का भी थोड़ा दोष है, क्योंकि बॉर्डर में जो रहते हैं, जो नोमैड्स रहते हैं, वो हमारे लैंड को प्रोटेक्ट करते हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। उनको भी कॉन्फिडेंस लेके बॉर्डर पे उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलप करना पड़ेगा, तभी हमारे बॉर्डर जो सुरक्षित रहेंगे, ये मेरा मानना है। यारियां हमारी भी पूरी हैं और अब स्थानीय लोग जो हैं हमेशा से ही हिंदुस्तान के साथ खड़े हैं और आज भी किस तरह से हिंदुस्तान की सेना के साथ यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो कह रहे हैं कि हम डट कर खड़ेंगे, जरूरत पड़ेगी तो आगे भी आएंगे। और उनका ये भी कहना है कि यहाँ पर अब आर पार की लड़ाई होनी चाहिए। बार बार ये जो छोटे छोटे स्कफल्स होते हैं, चीन को उसकी भाषा में मुंह तोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। हालांकि भारत जो है वो शांति का देश है, बुद्ध का देश है। जब तक हमारे संयम की परीक्षा नहीं होगी तब तक हम युद्ध नहीं करेंगे, पहल नहीं करेंगे। लेकिन
अगर आप छेड़ेंगे तो छोड़ेंगे भी नहीं, ये न्यू इंडिया ने ऐलान कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आरिफ खान के साथ पिनास त्यागी, न्यूज़ नेशन, लद्दाख लेह बॉर्डर।